Hello, ladies. My name is Sanya, and I hope that you are watching me for the very first time. क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही यूट्यूब वीडियो डाली है अपनी अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, जो कि मैंने इंडिगो में अपना इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड एट दैट टाइम. So if you want to know about my experience, you can go and watch my first video and then you can come to this video. But today I'm making this video to tell you about the questions which got me selected in that interview. बट जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहले से देख लिया है, जिन लोगों ने मुझे उस वीडियो से सब्सक्राइब किया है, सो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इतने टाइम से मैंने वीडियो इसलिए नहीं पोस्ट की थी क्योंकि आई वॉज बिजी, आई वॉज इंगेज विद माई PhD बिकॉज आई गॉट 44 days of PhD. And I was busy in my medicals also, so I had a lot of work to do and I have a lot of tasks to complete. So I was busy, so मेरे को टाइम नहीं मिला पोस्ट करने का या इनफैक्ट वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला मुझे. सो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आज की वीडियो होने वाली है डेफिनेटली क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे वो मुझसे पूछे गए मेरे इंटरव्यू में. And I hope this video will help you to get through your interview also. So stay tuned. Okay, so let's talk about the first round. Okay, so first round is always a group interview. Maybe your HR can ask you to come in batches of 10, and maybe your HR can ask you to come in batch of 4 or 3 candidates. So my first round was there were only 2 candidates at a particular moment, at that particular moment when I was there in interview. So my recruiter asked me 4 to 5 questions. I don't know, शायद मैं एक पांचवा क्वेश्चन भूल रही हूँ, बट मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था फर्स्ट राउंड में. Where did you travel last time? What did you like about that trip? What is your favorite food and why? Do you know how to make it? So see, these are the questions. और उन्होंने मुझसे फॉलो अप क्वेश्चन से पूछे क्योंकि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दैट. वो आपसे एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पूछना, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका कुछ भी जवाब दोगे एंड वो आपके आंसर में से ही कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकालेंगे जहाँ से वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, तो वो आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछ लेते हैं जो आपको कभी पता ही नहीं होगा या आप कभी सोच रहे होगे कि पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी. वो आपके आंसर में से ही क्वेश्चन पूछेंगे नेक्स्ट. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो मुझसे पूछा था, वेयर डिड यू ट्रैवल लास्ट टाइम, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी लास्ट ईयर एक अपने फैमिली स्पिरिचुअल ट्रिप पे गई हुई थी. तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि आपको क्या पसंद आया उस ट्रिप के बारे में, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दैट ट्रिप. ओके, सो ये इसका फॉलो अप क्वेश्चन हो गया. देन शी आस्क्ड मी अबाउट माय फेवरेट फूड. तो अगर वो आपसे फेवरेट फूड पूछ भी लेते हैं तो आई नो दैट आपका कुछ ना कुछ फेवरेट फूड होगा और उसके पीछे कुछ रीज़न भी होगा कि आपको क्यों पसंद है. मे बी आपकी मम्मी अच्छा बनाती होंगी, मे बी आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता होगा, कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे का. देन उसके बाद उन्होंने मुझसे ये फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि डू यू नो हाउ टू मेक इट, अगर आपको कुक करना आता है कि उसे कैसे बनाते हैं. तो दिस वॉज द फॉलो अप क्वेश्चन. तो बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट. सो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. यू हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग वॉट एवर यू सेइंग. So this was the first round and let's move to the second round. Okay, let's come to the second round's question. As I already told in my first video, in my Indigo's interview experience video, that at that time there was a male HR and वो in person आया हुआ था. जो HR सर थे वो in person आए हुए थे हमारे रिक्रूटर, क्योंकि जो कम्युनिकेशन राउंड है वो हमेशा वर्चुअल राउंड ही होता है, वो हमेशा लैपटॉप पे ही होता है. बट उस टाइम पे क्योंकि आई डोंट नो कुछ होगा उनका अपना मैनेजमेंट, तो फिर उस वजह से जो हमारे एचआर थे वो आए थे इन पर्सन और हमारा वहीं पे हुआ था इंटरव्यू, हमारा लैपटॉप पे नहीं हुआ था. तो फिर उसके वजह से उन्होंने मुझसे 10 to 12 क्वेश्चन पूछे उस टाइम पे. लेकिन जब लैपटॉप पे होता तो वो कम कम क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज आई थिंक वो थोड़े से नॉन इंटरेस्टेड होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए. बट वहाँ पे वो इन पर्सन आया था तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. लेट्स डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Very basic question, like very basic question. You know about yourself, so you have to tell about yourself. Okay, your name, age, where do you live, and where do you belong to, about your parents if you want to tell it, about your qualification, educational qualification, and about your skills, your hobbies, whatever you like to tell about it. So you can say. Next question was, where do you live? Where do you live? Very basic question, right? Where exactly in Delhi? Actually, he was asking about particular area where I live.
Like I live in northwest area of Delhi, so I told him that I live in that particular area. Next question was, tell me about your family. Like fourth question was about my family. So see, this is the chronological order. They ask always about yourself, and whatever you say about yourself, they will find out a point. उस पॉइंट से वो लोग क्वेश्चंस निकालेंगे और वो आपसे पूछेंगे, ठीक है. Next, fifth question was, why did you choose this job role? Now look, why did you chose this job role is a basic question which says why cabin crew. You have to make sure that you know why cabin crew. Why do you want to why you want to be a cabin crew member? Why did you choose aviation industry? Why Indigo? These are the three basic questions which needs knowledge. You have to research a lot about these questions. Okay, you have to clear a why factor, that why you want to do this. Okay, यू हैव टू नो इफ यू, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, आप क्यों बनना चाहते हो कैबिन क्रू, आपका वाई फैक्टर होना चाहिए ना क्लियर. तो फिर आपको वो क्लियर करना पड़ेगा कि आपको कैबिन क्रू बनना है. शायद वो आपका पैशन हो सकता है, शायद आपको ट्रैवल करना अच्छा लग सकता है, चाहे आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, वो आपका खुद का रीज़न होगा, आपको वो अपना रीज़न क्लियर करना है, ठीक है. फिर आप दूसरा वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट एविएशन इंडस्ट्री. आप एविएशन इंडस्ट्री चूज़ करना चाहते हो तो आप एविएशन इंडस्ट्री क्यों चूज़ करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों चूज़ करना है आपको. अगर आप जाके इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे पूछ लेंगे व्हाई डिड यू चूज़ एविएशन इंडस्ट्री, आप क्या जवाब दोगे उस बात का, आपको पता होना चाहिए. और आप अगर बोलोगे कि, अगर वो आपसे पूछ ले कि वाई इंडिगो ओनली, अगर आप किसी और का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हो मेन बात तो कि आप किसी और भी एयरलाइंस का इंटरव्यू दे रहे हो. आपको अपना पैशन दिखाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एयरलाइन की तरफ, ठीक है, आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी. सो आपको पता होना चाहिए कि इंडिगोज की क्या क्या खासियत है, उसके करंट अफेयर्स क्या क्या चल रहा है अभी उसमें, तो आपको हाईली नॉलेजेबल होना पड़ेगा. तो आपको अपने आप को पॉलिश करना है, ठीक है. सो द क्वेश्चन वॉज वाई डिड यू चूज दिस जॉब रोल, तो आपने कैबिन क्रू क्यों चूज़ करा, तो मैंने उसका जवाब दिया. आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट बिकॉज काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है मेरे को जवाब दिए हुए और सिलेक्ट हुए हुए, मेरे को 2-3 महीने हो चुके हैं, तो मुझे याद नहीं है मैंने कैसे क्या जवाब दिया था. बट हाँ, अगर आपको अगर जानना है कि क्या क्या कैसे जवाब देते हैं, कैसे आंसर करते हैं इंटरव्यूज़ में, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो. मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कैसे कैसे जवाब दे सकते हैं, कैसे कैसे अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है. तो फिर आप हमारा मेरे को नोटिफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको कुछ भी बता सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट फैसिनेट्स यू अबाउट एविएशन इंडस्ट्री. नाउ सी, मैंने अभी आपको बताया कि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो. आप कुछ भी करते हो तो उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए, और रिक्रूटर्स आपसे वही जानना चाहते हैं कि आपके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या सोच के काम करना चाहते हो. तो आपको क्लियर होना पड़ेगा उस चीज़ में. आपकी क्लैरिटी ही आपको इंटरव्यू क्लियर करवा सकती है, बेसिक चीज़ ये है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू मैनेज लिविंग अलोन. लिविंग अलोन का क्वेश्चन उन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि जब हमें बेस मिल जाता है ट्रेनिंग के बाद, वी हैव टू गो ऑन आवर बेस, ठीक है. तो फिर हमें वहाँ पे फैमिली से अलग ही रहना पड़ता है, वहाँ हमारी फैमिली नहीं रह सकती क्योंकि हमें अपने घर से दूर बेस मिलता है, ठीक है. तो वो उन्होंने पूछा कि आप कैसे मैनेज करोगे अकेले रहना, ठीक है. तो फिर मैंने उनको जवाब, इसका मुझे थोड़ा सा याद है कि मैंने इसमें ये जवाब दिया था कि मुझे बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई है, लाइक कुकिंग, थोड़ा बहुत बेसिक सर्वाइवल डिशेस मुझे आती है, लाइक दाल राइस और ये सब. तो फिर मैंने ऐसे करके कुछ कुछ जवाब दिया था, तो फिर आप ऐसा कुछ दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट मोटिवेट्स यू एवरी डे. What motivates you every day and who motivates you every day? These are the two more basic questions जो normally इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है. विच लोकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोकेशन विल यू प्रिफर एज अ बेस. उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा बेस, लाइक कौन सी लोकेशन आप प्रेफर करोगे अपने बेस के लिए. तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जहाँ पे भी कंपनी को मेरी नीड होगी, मेरे को कोई भी बेस ऑप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भी बेस रख सकती हूँ, मतलब चूज़ कर सकती हूँ जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत हो, ठीक है. सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज डू यू स्पीक हिंदी. डू यू स्पीक हिंदी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि कैबिन क्रू रोल के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, ओके. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला हाँ जी मुझे हिंदी में बात करना आता है, मैं हिंदी बोलती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, आपने हिंदी बोलना कहाँ से सीखा. तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनकी कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज या कोई भी मदर टंग
नहीं है उनकी अपनी, वो हिंदी में ही बात करते हैं स्टार्टिंग से, और उन्होंने मुझे हिंदी बोलना सिखाया है, इसलिए मैं हिंदी मैंने वहाँ से सीखी है। और आगे जाके स्कूल में मैंने अपने इंग्लिश और कम्युनिकेशन पे वर्क किया, इसलिए मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ। उन्होंने मुझसे फिर आगे पूछा क्या आपके घर में कोई और भाषा का इस्तेमाल होता है। मैंने उन्हें बताया नहीं, कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे घर वाले दिल्ली में ही रहते थे, तो फिर उन्होंने, जैसे मैं नॉर्मल भी हिंदी भाषा का उपयोग कर रही हूँ वैसे ही मैं हिंदी में बात करते हैं मेरे घर में भी, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझसे सेकंड राउंड में पूछे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड के लिए। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड राउंड विच इज़ BMI एंड ऑल्सो नोन एज द मेडिकल राउंड। सो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है, इसमें बस खाली आपका BMI चेक होता है। BMI चेक होता है आपका हाइट और वेट करके, आपकी जो वेट, आपका जो वेट है वो आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और वो लोग अपना कुछ मतलब, ये आप खुद भी मेज़र कर सकते हो, एंड आई नो आई एम कन्फर्म दैट आपको पता होगा BMI मेज़र कैसे करते हैं और क्या क्या होता है। मुझे भरोसा है आपको पता होगा अगर आप कैबिन क्रू एस्पिरेंट हो तो। और उसके अलावा आईसाइट चेक, टीथ अलाइनमेंट चेक, एंड योर लास्टली स्कार चेक ऑल ओवर योर बॉडी, लाइक visible area of your body, like your hands, your legs till your knee, and your face and neck. Okay, so these are the things जो हमेशा चेक होती है BMI राउंड में, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, बट अगर आपको आपकी आईसाइट वीक है, जस्ट लाइक मेरी वीक है, तो आप कोशिश करना कि आप लेंसेज लगा के जा रहे हो, पावर्ड लेंसेज। ओके, क्योंकि आपकी आईसाइट चेक होती है तो वो आपको विद लेंस ही चेक करते हैं। आपकी विजन 6/6 होनी चाहिए उस टाइम पे, विद लेंसेज और विदाउट लेंसेज, इट्स अप टू यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर फोर्थ राउंड। सो जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहले से देखी होगी उनको ये चीज़ पता होगी, बट आई एम श्योर दैट आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, क्योंकि वो वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं है इसलिए। बट उस टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा फोर्थ राउंड किसी और दिन पे हुआ था, एंड मैंने इंटरव्यू जो दिया था वो दिया था 27 दिसंबर को। उस दिन जब मेरे 3 राउंड ही क्लियर हुए थे और हमें पोस्टपोन करके बता दिया गया था हमारा फोर्थ राउंड को, कि हमारा फोर्थ राउंड जो है वो होगा 2 जनवरी को। तो हम फिर उस दिन गए थे, इसलिए वहाँ पे हमारे फोर्थ राउंड में पहला क्वेश्चन, क्योंकि इट वॉज अ न्यू डे, तो हम मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? What skills do you have? And now see, I told you about the follow-up questions. मैंने लास्ट में अपने इंट्रोडक्शन में ये यूज़ किया था that I have skills that matches this job role. मैंने ये लास्ट में मेंशन की थी ये लाइन, तो उन्होंने मुझे उसी लाइन से क्वेश्चन पूछा what skills do you have? It is a follow-up question, right? Then she asked me about talk about your biggest strength. मैंने बताया उनको biggest strength के बारे में. Then why next question was why do you believe that this job role suits you? Very basic question. घुमा फिरा के मुझसे दोबारा से वही पूछ दिया कि कैबिन क्रू क्यों चूज किया आपने बनना, वाई कैबिन क्रू, ये वही क्वेश्चन है बस घुमा फिरा के, कि आप ये क्यों बिलीव करते हो कि जॉब रोल आपको सूट करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर करना है कि वाई कैबिन क्रू, वाई एविएशन, वाई इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लेट मी चेक योर हैंड्स, लाइक इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी टू चेक माय हैंड्स, शी चेक्ड माय हैंड्स टिल माय एल्बो, दोनों हाथ चेक करे। बट आई गॉट कन्फ्यूज एट दैट टाइम एंड क्यूरियस एज वेल कि उनने एजरा ने मुझसे इतने ईजी क्वेश्चन क्यों पूछे हैं। मैं थोड़ा सा घबरा भी गई थी कि उनको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट फाइनली दे सिलेक्टेड मी। So these all were the questions which got me selected in my interview, and these are the very basic questions. You have to just improve yourself, polish your communication skills. जिन क्वेश्चन में नॉलेज की ज़रूरत है उनकी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी रिसर्च करिए, उसके बारे में नॉलेज निकालिए। और लेकिन जो बाकी बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश और ग्रामर चेक होती है, वो तो आपको अपना इम्प्रूव करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि आप सब सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कैपेबल हो, पर आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है अपने आप को। एंड या अगर आपको और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए ऐसी, क्योंकि मैंने अपनी PhD क्लियर कर लिया है, PhD के बारे में, मेडिकल्स के बारे में, या कोई और नॉलेज जो आपको चाहिए हो, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में आपको कंसर्न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट कर दो। मैम मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियोस बना दूँगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूस होने वाली हूँ, मैं रेगुलर होने वाली हूँ यूट्यूब पे भी। और आई वॉन्ट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स with you all guys, because I want all you got that you all get selected as soon as possible. So कोई भी confusion हो, कोई भी question हो, कुछ भी हो, please ask me.
यहाँ पे पूछना है यहाँ पे पूछ लो, मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे डाल दूँगी कहीं पे डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, ठीक है। मैं आपको बताने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी। मैं हूँ या कोई और हो, आप किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई और आपका यूट्यूबर फेवरेट हो तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, बट हाँ बैठे मत जाओ प्लीज़, करो, क्योंकि मैंने अपना सिलेक्शन करवा लिया है, लाइक मैंने कर लिया है ये चीज़, तो आप भी कर सकते हो, सब केपेबल होते हैं, मेरे को ये भरोसा है पूरा आपके ऊपर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, and I'll make a lot of videos more about aviation and cabin crew things and about all the procedures। अगर आपको कोई प्रोसीजर के बारे में जानना है, क्योंकि मैं मेडिकल्स और पीएचडी रिव्यू ये सब के बारे में तो बनाने वाली हूँ वीडियोस, लेकिन आपको भी कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आस्क मी टू मेक इट एंड आई विल मेक इट। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यू विल नॉट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग मी, बिकॉज ऐसी ही सब वीडियोस लेते आऊँगी मैं। आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन राइट देयर, so you will not regret it. So this is all for today, and bye bye.